सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आपको प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन के एक और प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम यूहन्ना की तीसरी पत्री के अंतिम भाग पर मनन करते हुए 11 से 15 पद पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आज हम एक और सकारात्मक चरित्र पर मनन करेंगे जिसका नाम है दिमेत्रियुस। वह एक ऐसा मनुष्य है जिसके बारे में लोग बहुत अच्छा विचार रखते हैं। दिमेत्रियुस एक भरोसेमंद, प्रिय और सच्चा विश्वासी है जो दूसरे की मदद करने के लिए सदा तत्पर रहता है। हमें इसके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो आइए हम अपना अध्ययन आरंभ करते हैं और परमेश्वर के सेवक के साथ इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने जो काम आपके जीवन में आरंभ किया है उसे वह पूरा भी करेगा। आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं जो यूहन्ना प्रेरित की तीसरी पत्री पर आधारित है। और हमने अब तक दो मुख्य चरित्र पर मनन किया है, गयुस और दियुत्रिफेस। हमने यह भी जाना था कि गयुस एक सच्चा और प्रेमी स्वभाव का विश्वासी था जो सत्य पर चलता था और सेवकों को परखता एवं उनकी पहुनाई भी करता था। पर इसके विपरीत दियुत्रिफेस के कारण कलीसिया की कैसी हानि हो रही थी। वह कलीसिया के सदस्यों को कलीसिया से निकाल देता था क्योंकि वह बाहर से आने वाले प्रचारकों और शिक्षकों को मान सम्मान नहीं देता था, और यहाँ तक कि वह यूहन्ना के बारे में भी बुरा भला कह रहा था। इस कारण यूहन्ना ने आकर दियुत्रिफेस की ताड़ना की। दोस्तों, वह कलीसिया में बड़ा स्थान चाहता था और वह सोचता था कि उससे अच्छा प्रचारक और शिक्षक दूसरा कोई नहीं है। दोस्तों, वह अहंकारी था। आज भी कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके कारण कलीसिया आज बहुत हानि उठा रही है। ऐसे लोगों को उनका उचित स्थान बताना अति आवश्यक है ताकि वे अपने आप को जाने कि वे कहाँ हैं। दियुत्रिफेस उस कलीसिया का एक ऐसा सदस्य था जिसकी तुलना एक तानाशाह से हमने की है। वह सदा ही आगे रहना चाहता था और कलीसिया को अपने अनुसार चलाने के लिए सभी को बाध्य करता था। दोस्तों, वह एक ऐसा चरित्र है जिसे हम आज भी अपनी कलीसियाओं में देख सकते हैं, और वे ही हैं जो कलीसिया को तोड़ने का काम आज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस पत्री में आगे बढ़ते हुए यूहन्ना की तीसरी पत्री के 11वें पद पर आते हैं, जहां पर लिखा है, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यूहन्ना गयुस को प्रोत्साहित करता है कि जो भलाई का कार्य वह कर रहा है उसे करना वह जारी रखे। एक बार पुनः वह इस बात पर बल देता है कि जो धार्मिकता का काम या भलाई का काम वह कर रहा है वह ही परमेश्वर की संतान है, पर जो धार्मिकता या भलाई का काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं जन्मा है। उसने परमेश्वर को नहीं देखा है या वो परमेश्वर को जानता नहीं है। अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं, जहां पर हम दिमेत्रियुस, एक भरोसेमंद भाई के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इस पत्री के तीसरे चरित्र पर आते हैं जिसका नाम है दिमेत्रियुस, जिसका विषय है दिमेत्रियुस एक भरोसेमंद भाई। दिमेत्रियुस, जिसे हम भरोसेमंद भाई कह सकते हैं, दिमेत्रियुस एक प्रिय और सच्चा विश्वासी भाई है। आप उसके चरित्र से आनंदित हुए बिना नहीं रह सकते। गयुस एक मन को जीतने वाला व्यक्ति है, परंतु दियुत्रिफेस एक तानाशाह या गड़बड़ी उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है। और अब हम देखेंगे कि दिमेत्रियुस एक भरोसेमंद भाई या व्यक्ति है। तो आइए हम पढ़ते हैं इस पत्री का 12वां पद, जहां ऐसा लिखा है, दिमेत्रियुस के विषय में सब ने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। दोस्तों, जैसा हमने पढ़ा है, दिमेत्रियुस के विषय में सब ने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी।
यहाँ पर एक ऐसा मनुष्य है जो अपने विश्वास में दृढ़ और परिपक्व है, तथा साथ में लिखा है और हम भी गवाही देते हैं। दो गवाहों के द्वारा से किसी भी बात की सच्चाई स्थापित की जा सकती है, जैसा वचन में लिखा है। सभी मनुष्यों या कलीसिया के सदस्यों में डिमेत्रियुस की एक अच्छी गवाही थी। सत्य सत्य की गवाही देता है, सच्चाई सच्चाई की ही गवाही देती है। और यूहन्ना कहता है, मैं भी उसके बारे में गवाही देता हूँ। और फिर आगे कहता है कि तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। दोस्तों, यह कलीसिया यह भी जानती थी कि यूहन्ना सत्य ही की गवाही देता है, वह सच्चाई की बात ही करता है। डिमेत्रियुस परमेश्वर के उन अद्भुत संतों और विश्वासियों में से एक था जिन्हें दियुत्रिफेस ने कलीसिया से बाहर कर दिया था। हमें डिमेत्रियुस के बारे में केवल एक पद ही जानकारी देता है और वो कहता है कि वो किस प्रकार का मनुष्य था। हम उसके बारे में केवल इतना ही जानते हैं। उसका नाम पूरे धर्मशास्त्र बाइबल में केवल एक बार यहाँ पर ही आया है। हालांकि पवित्र शास्त्र बाइबल का यह एक पद ऐसा है जो हमें परमेश्वर के इस महान संत डिमेत्रियुस के मसीही चरित्र के बारे में विशेष जानकारी देता है। हम उसे उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति से नहीं पहचान सकते। दोस्तों, उसके नाम का अर्थ है जो डेमेटर से संबंधित है। सेरेस यूनान में कृषि की देवी थी, जिसे अच्छी फसल के लिए जिम्मेदार मानकर उसकी आराधना की जाती थी। यह प्रकट करता है कि डिमेत्रियुस एक अन्य जाति से आया हुआ विश्वासी था, और जैसा प्रकट होता है कि उसका पालन पोषण एक अन्य जाति परिवार में हुआ था और वह यूनानी और रोमी देवी देवताओं की आराधना करता था। यह व्यक्ति जिसने प्रभु को ग्रहण किया था, अब घूम घूम कर परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने और प्रचार करने का काम कर रहा था। वह मसीह यीशु की शिक्षाओं और सिद्धांतों का आदर करता था। दूसरे उसके चरित्र की गवाही देते थे और वह स्वयं धर्मशास्त्र बाइबल के सिद्धांतों के प्रति बहुत सच्चा था। प्रत्यक्ष तौर पर डिमेत्रियुस उन लोगों के समूह में से एक है जिन्हें दियुत्रिफेस ग्रहण नहीं करता था और उन्हें कलीसिया से बाहर निकाल दिया करता था, जैसा यूहन्ना अपनी पत्री में उल्लेख कर रहा है। दोस्तों, डिमेत्रियुस उन भ्रमणकारी प्रचारक और शिक्षकों में से एक है जो प्रथम शताब्दी में विनम्र, अज्ञात और गुमनाम रहते हुए सेवा करते थे। वह उस महान सेना का एक सदस्य है जिन्होंने पूरे रोमी साम्राज्य में सुसमाचार पहुंचाया, जिससे कि यह कहा जा सके कि संपूर्ण संसार ने सुसमाचार सुन लिया है। दोस्तों, उस समय काल का संपूर्ण रोमी संसार, संपूर्ण शिष्ट और सभ्य संसार जिसे सुसमाचार से भर दिया गया था, वे अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे थे। तभी धर्म त्याग आरंभ हो गया और दियुत्रिफेस जैसे व्यक्ति वहां आ गए। दोस्तों, डिमेत्रियुस नए नियम की चमकती हुई ज्योति में से एक है जो परमेश्वर का एक विनम्र संत और सेवक था। आज हमारे आसपास उसके समान अनेक मनुष्य हैं। वे दियुत्रिफेस के समान नहीं हैं, पर वे गयुस के समान भी नहीं हैं जो एक असामान्य मसीही विश्वासी था। वे तो परमेश्वर के मात्र विनम्र संत हैं जो परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्य को पूरा कर रहे हैं। शायद वे विनम्रता से कहीं किसी स्थान में रविवार को संडे स्कूल में बच्चों को वचन सिखा रहे हैं। मुझे एक दिन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई जो विकलांग बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। यह कितनी अद्भुत सेवा है। आपके काम को कोई नहीं जानता। किसी ने कभी उस महिला को कोई पुरस्कार नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया गया। उन्हें देना चाहिए, पर कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। वह महिला इसकी अपेक्षा भी नहीं करती है, और यदि आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो वह शर्मिंदा हो जाएगी। आज परमेश्वर के ऐसे बहुत से संत और सेवक हैं जो सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत ही छोटे रूप में उपयोग कर रहा है। वे एक मुख्य एकल कलाकार या प्रदर्शक बनना नहीं चाहते हैं। वे तो शायद समूह में खड़े होकर गायन मंडली में शालीनता से गाना गा रहे हैं। वे मुख्य वक्ता भी नहीं बनना चाहते हैं। वे कहीं का अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहते हैं। वे किसी समिति या चर्च के पंचायत का सदस्य या अध्यक्ष बनना भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों, वे तो सिर्फ चर्च के काम में शालीनता से खो जाना चाहते हैं। पर आपको मालूम है मित्रों कि वे ही कलीसिया के स्तंभ हैं।
वे ही कलीसिया के आधार हैं। वे ही हैं जो चर्च के काम को सहयोग देते हैं, काम को संपादित करते हैं, प्रचारकों को वचन सुनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सहयोग देते हैं। दोस्तों, किसी चर्च की एक ऐसी अद्भुत सदस्य को मैं जानता हूं जो छोटे कद की एक ऐसी ही प्यारी सी बहन थी। वह प्रति रविवार बेंत के सहारे से चलकर आराधना के लिए आती थी। उसने कभी रविवारी आराधना में आने का नागा नहीं किया। उसके पास कहने को सदा ही कुछ अच्छा वचन होता था। वह हमेशा प्रचारकों को प्रोत्साहित करती थी। एक बार उसने परमेश्वर के दास उस कलीसिया के पास्टर से कहा, पास्टर साहब, मुझे लगता है कि यही मेरा काम है, क्योंकि मैं यही बस कर सकती हूँ। वह दूसरे काम भी करती थी। आज कलीसिया परमेश्वर के अद्भुत संतों और सेवकों से भरी हुई है। ऐसा विचार मत रखिए कि आप ऐसा सोचते हैं कि चर्च केवल डियुत्रिफेस जैसे लोगों से भरा हुआ है। दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि डियुत्रिफेस जैसे लोग कम ही हैं। आप इस पत्री में देख सकते हैं कि एक बुरे मनुष्य की तुलना में 2 भले और सच्चे संत प्रकट किए गए हैं। मेरा विचार है कि आज यह अनुपात उस समय से और भी बेहतर है। आज कलीसिया में दिमेत्रियुस जैसे विश्वासियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना यहाँ कहे गए वाक्य का काल या टेंस हम पर प्रकट करता है कि भूतकाल में दिमेत्रियुस बहुत ही प्रतिष्ठित मनुष्य था और वर्तमान समय में भी उसकी प्रतिष्ठा वैसी ही बनी हुई थी। दोस्तों, इस लंबे समय के अंतराल में भी दिमेत्रियुस ने समय के साथ अपने विश्वास का उत्तम परीक्षण प्रस्तुत किया। वह दिमेत्रियुस है जो कि एक भरोसेमंद भाई है। कलीसिया उसे परमेश्वर के अभिषिक्त जन के रूप में जानती है। आप यहाँ कोई भी मनुष्य कलीसिया या उसके विश्वासियों को धोखा दे सकता है, परंतु दिमेत्रियुस समय के साथ सच्चाई के लिए परखा गया। वह एक विश्वासी की सिद्ध परिभाषा पर खरा उतरता है। मित्रों, यूहन्ना उसे जानता है और उससे सहमत भी है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 गवाह हैं जो इस बात को सत्यापित करते हैं कि दिमेत्रियुस मसीह के सिद्धांतों में खरा था। वास्तविक मसीही जीवन की असली परीक्षा तालियों की गड़गड़ाहट से भरे हुए मैदान में नहीं होती है। वह किसी खचाखच भरे अखाड़े में लोगों के सामने नहीं होती है। क्या आपको जानकारी है कि प्रथम 3 शताब्दियों में करीब 50 लाख विश्वासी थे जो सुसमाचार की सच्चाई और मसीह की गवाही के लिए शहीद किए गए? क्या आपको यह मालूम है कि ऐसे लाखों करोड़ों लोग थे जो प्रतिदिन अपनी विश्वास योग्यता जीवित गवाही के जीवन के द्वारा संसार में गवाही देते रहे हैं? उनके जीवन में कुछ भी असामान्य नहीं था, कुछ भी असाधारण नहीं था, कुछ भी सनसनीखेज नहीं था। बस वे केवल परमेश्वर के लिए जीवन जी रहे थे। दोस्तों, उनके पास उद्देश्य था, उनके पास एक दिशा थी, उनके पास रोमांचकारी अनुभव था। हमारी समकालीन सभ्यता उस पतन का अनुभव कर रही है जो प्रथम शताब्दी में रोम की विशेषता थी। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अंग्रेज लेखक ने एक नाटक जिसका नाम था क्रोध में पीछे देखो, उस नाटक ने भविष्य में किसी भी आशा के बिना एक अथाह निराशावाद का प्रदर्शन चित्रित किया है। उस दृष्टिकोण ने विकृत विचारधारा वाली एक युवा पीढ़ी की भीड़ को जन्म दिया जो बिना किसी दिशा के आगे बढ़ रही है। एक प्रचारक से 3 जवानों की भेंट एथेंस शहर में हुई जो कहते थे वे बस इस समाज से बाहर निकल जाना चाहते हैं। पतन की राह पर बढ़ते हुए प्रथम शताब्दी में जब नैतिकता का स्तर गिर रहा था और चरित्र का अपघटन हो रहा था, तब परमेश्वर की ओर से यह संदेश आया जो उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। ऐसे बहुत से लोग थे जो उनके संपर्क में आए और उनमें शामिल हो गए। दोस्तों, मैं आपसे कह सकता हूँ, आप उनके नाम उस सूची में शायद ना पाएं, पर आप उनके नाम निश्चित रूप से मेमने के जीवन की पुस्तक में अवश्य पाएंगे। मित्रों, वे संसार के अज्ञात परमेश्वर के लिए जीवन जीने वाले लोग थे और वे संसार से अज्ञात इस संसार से चले भी गए, पर वे परमेश्वर की जानकारी में हैं। उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। आइए दोस्तों, अब हम पद 13 को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है,
मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता। मित्रों, यह भाग यूहन्ना का अंतिम अभिवादन है। यद्यपि उसने नए नियम में 2 लंबी पुस्तकें लिखी, यूहन्ना का सुसमाचार और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, पर उसके बावजूद भी वह बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं लिखने से अधिक कुछ कहना चाहता हूं। फिर आगे बढ़ते हुए पद 14 में वह कहता है, पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। किसी दिन यह मेरे और आपके लिए भी सच साबित होगा दोस्तों, कि हम यूहन्ना से आमने सामने बातें कर सकेंगे। मैं भी उससे इस छोटी सी पत्री के विषय में बात करना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत से प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ, पर फिर भी वह इस सच्चाई का उल्लेख करता है कि वह प्रथम शताब्दी के इन लोगों से आमने सामने बातें करेगा। वह दियुत्रिफेस से भी आमने सामने बातें करेगा। दोस्तों, मुझे तो बुजुर्ग दियुत्रिफेस पर दया आती है। मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन उसे पूरी बात साफ साफ समझ आ गई होगी, तथा यूहन्ना परमेश्वर के उन अद्भुत विश्वासियों से भी बातें करेगा, अर्थात गयुस और दिमेत्रियुस से। जैसा कि वह कहता है, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। अब दोस्तों, यूहन्ना अंतिम पद पर पद 15 में आता है और वहां पर कहता है, तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं। वहां के मित्रों के नाम ले लेकर नमस्कार कह देना। जैसा लिखता है, तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं। वहां के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कह देना। क्या इस पत्र को समाप्त करने का यह प्रेममय तरीका नहीं है दोस्तों? यूहन्ना कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि हमारे मित्र जो यहाँ मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। और क्या तुम सभी को उनकी ओर से नाम ले लेके नमस्कार कहोगे? दिमेत्रियुस से जाकर कह देना, हे दिमेत्रियुस, तुम्हारे लिए यूहन्ना ने संदेश भेजा है। वह तुम्हें नमस्कार कहता है और बताना चाहता है कि वह बहुत जल्द ही हमारे पास आ रहा है। गयुस, दियुत्रिफेस और दिमेत्रियुस, ये 3 व्यक्ति हैं जो इस छोटी सी पत्री में हमारे सामने से गुजर रहे हैं। प्रथम शताब्दी में मसीहत कठिन समय और परीक्षा से गुजर रहा था। दोस्तों, इस पत्री में 2 जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, वे वास्तव में सच्चे विश्वासी थे। वे परमेश्वर के सच्चे और अद्भुत संतान थे। एक आनंद से भरा हुआ और दूसरा भरोसेमंद भाई था, पर तीसरा दियुत्रिफेस तानाशाह और ढोंगी था। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि प्रथम शताब्दी में सुसमाचार रोमी साम्राज्य में पांवों के द्वारा पहुंचाया गया और आज के समय में इसे वहां पहुंचाने की आवश्यकता है जहां पगडंडियां रोड से मिलती हैं, अर्थात संसार के कोने कोने में। सेवकों की कमी के बावजूद भी हमें जीवन के राजमार्गों और रास्तों पर सुसमाचार पहुंचाने की आवश्यकता है। मित्रों, क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं? आपका जीवन इस पत्री के किस चरित्र के समान है? गयुस, दिमेत्रियुस या फिर दियुत्रिफेस? प्रिय मित्रों, इस विषय पर आज विचार करें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें इस छोटी सी पत्री के द्वारा अनेक शिक्षाएं और आशीष प्रदान करी है। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वचन की शिक्षा के लिए, समझने के लिए उसमें अवश्य शामिल होइएगा। आइए मित्रों, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में आपको धन्यवाद देते हैं इस छोटी सी पत्री के अद्भुत संदेश के लिए कि प्रभु हम अपने आप को तैयार करें कि क्या हम आपकी सेवा में आनंद से भरे हुए हैं? क्या हम विश्वास योग्य पाए जाते हैं? अपने कलीसिया के अंदर सेवा के लिए क्या हम एक विश्वास योग्य व्यक्ति हैं? क्या हम वचन को बढ़ाने में, लोगों तक पहुंचाने में सहयोग दे रहे हैं? या फिर हम वचन प्रचार करने वालों को, कलीसिया के कार्य को रोकने का काम कर रहे हैं? पिता परमेश्वर, आज हमें अपनी आत्मा के द्वारा से आप अगुवाई दें
कि हम जाने। विशेष तौर पर हमारे दर्शकों के लिए विनती है कि प्रभु आप उनकी अगुवाई करें कि वे एक सही चरित्र के समान अपने जीवन भर सेवा करते रहें। हो सकता है प्रभु आज कितने हमारे ऐसे दर्शक हैं जो गुमनामी में सेवा कर रहे हैं, जो नहीं जानते कि उनका कोई पहचान संसार में है, वे छुपे हुए हैं, उनका लोगों के साथ संपर्क नहीं है, परंतु वे विश्वास योग्यता से आपके वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका जीवन एक आदर्श जीवन है और हम ये जानते और विश्वास करते हैं कि उनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। परंतु प्रभु आज इतने ऐसे लोग भी हैं जो कि प्रभु आपके वचन का विरोध कर रहे हैं, वे कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। प्रभु आप उनसे बातें करें, उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दें कि वे अपना सहयोग, अपना जीवन वचन को आगे बढ़ाने में लगाने पाए। प्रभु हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए इस विनती को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। पिता सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने कौन सी आशीष पाई? कृपया हमारे साथ इस बात को साझा करें। अगले प्रसारण में एक बार फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे ताकि परमेश्वर के वचन में मिलकर हम अध्ययन कर सकें। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, यूहन्ना। हम यूहन्ना प्रेरित को नए नियम के पंचग्रंथ का लेखक कह सकते हैं क्योंकि उसने नए नियम की 5 पुस्तकें लिखी हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, दियुत्रिफेस ने किस सच्चे विश्वासी को कलीसिया से बाहर निकाल दिया था? ए, यूहन्ना, बी, पतरस, सी, अपोल्लुस, डी, दिमेत्रियुस। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज हमने देखा कि दिमेत्रियुस एक ऐसा मनुष्य है जो अपने विश्वास में दृढ़ है और परिपक्व है। वह परमेश्वर के उन अद्भुत संतों और विश्वासियों में से एक था जिन्हें दियुत्रिफेस ने कलीसिया से बाहर कर दिया था। कई कलीसियाओं में ऐसा होता है जहां सच्चाई में चलने और बोलने वाले विश्वासियों को बाहर कर दिया जाता है, पर हम ऐसे नहीं हैं। हमें सच्चाई पर चलने वालों का साथ देना है और गलत लोगों को समझाना है और उन्हें रोकना है। परमेश्वर ने हमें जिस कलीसिया में रखा है वहाँ हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसका निर्वाह करना हमारी अनिवार्यता है। आशा है इस पुस्तक के द्वारा आपने बहुत सी बातों को सीखा होगा। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। यदि आपके पास इस संबंध में कोई प्रश्न है तो जो हमारा नंबर है उस पर संपर्क कीजिए। आपका दिन शुभ हो। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे और अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर देख सकते हैं। आपके परिवार पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।